Good morning, everyone. How are you? Good morning, ma'am. I Good am morning, fine, ma'am. ma'am. What about you? Fine, ma'am. What about you? I'm also fine, and you are most welcome in this session. And today we are going to discuss about the site. आज हमें पढ़ना है साइट. साइट क्या होती है ये अभी हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे. ये क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोग हिस्ट्री में पिछली क्लास में ये पढ़ चुके थे कि जो हंटर गैदरर्स थे वो यहाँ से वहां क्यों घूमते थे. तो देयर आर द 4 रीजन बिहाइंड इट. इसके पीछे 4 कारण दिए थे. याद है आप सभी को? हंटर एंड गैदरर्स किन किन कारणों से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलिए अभी तो रिवाइज करते हैं पहले क्लास. बट सभी नहीं बोलेंगे, दूसरी जगह केवल वही बताएंगे. यस Savitri, you tell beta, why hunter gatherers move from one place to another place? Ma'am, because ma'am, may I give this? Ma'am, there are many reasons. First, if they had stayed in one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. Okay, Savitri, Niharika, you tell beta, what is the another reason? Ma'am, Food and water. Search of food and water. Yes, Akabila, now you tell. Ma'am, animals move from place to place either in search of small prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. Okay, Anil, now you tell, what is the another reason? What was the reason behind it? Why hunter and gatherers move from one place to another place? Ma'am, hunting gathering peoples move from one place to another to search of foods. इसको देखिए हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में. तो देयर आर द 4 रीजन. First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources. पहली चीज कि अगर वो लोग एक जगह पर ज्यादा समय तक टिकते हैं तो यानी कि वो उस जगह पर अवेलेबल सारी चीजों को यूज कर चुके होते थे, कंज्यूम कर चुके होते थे. एंड दैट इज व्हाई उन्हें अब अपने खाने की तलाश में नए प्लेस की सर्च में जाना पड़ता था. एंड सेकंड रीजन क्या है? एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे. तो जितने जानवर थे वो जानवरों को, जो छोटे जानवरों को मार के खाते थे, वो उन जानवरों को शिकार के लिए दूर दूर तक निकल जाते थे, जैसे कि डियर एंड वाइल्ड कैट एंड ग्रास एंड लीव्स के भी लिए चले जाते थे. तो जो भी इनको हंट करना चाहते थे, जो भी इनका शिकार करना चाहते थे, उन्हें इनको फॉलो करते करते, उनका पीछा करते करते उनके साथ साथ चले जाना पड़ता था. एंड थर्ड रीजन क्या था? Plants and trees bear fruit in different seasons. So people have moved from one season to one season in search of different kinds of plants. तो ये हर सीजन में अलग अलग पेड़ों से फल खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. अब लास्ट क्या दिया था हमें? प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव. एंड कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो पेरेनियल होती हैं, जिनमें साल भर पानी रहता है, बट बहुत कम है ऐसी, क्योंकि जो मोस्टली रिवर्स हैं वो ऐसी हैं जो सीजनल हैं, जिनमें पर्टिकुलर सीजन में ही पानी आता है. तो जो हंटर गैदरर्स हैं वो पानी की तलाश में या फिर दूसरी नदी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे. चलिए इतना हम लोग पढ़ चुके हैं. अब हमें पढ़ना है आगे, और वो भी आप लोगों को लर्न रखना है सारी चीजें. ओके? Yes. Yes, ma'am. तो ये वाला Yes, ma'am. ये पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके थे. हाउ डू वी नो अबाउट दीस पीपल? हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि हंटर एंड गैदरर्स बताया है
उनको एविडेंस मिले हैं खुदाई करने के बाद, बोन्स के टूल मिले हैं जिसमें वुड एंड बोन्स यूज किए जाते थे, स्टोन यूज किया जाता था, और इसी से उन्होंने बताया है कि जो हंटर गैदरर्स थे वो किस टाइप के स्टोन यूज करते थे। चलिए, तो अभी आज क्या पढ़ना है हमें, चूजिंग द प्लेस टू लिव इन। तो कैसे जो हंटर गैदरर्स हैं या फिर जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो जगह कैसे चुनते थे रहने के लिए कि कहाँ पर हमें रहना चाहिए, और वो जगह क्यों बेटर होती थी बाकी जगहों से, या फिर उस जगह की क्या क्वालिटी थी कि वो वहां पर रहते थे, ये पढ़ना है हमें। तो देखिए, सबसे पहले दिया है आपको मैप सेकंड, ये पढ़ना है आपको। अब देखिए, इसमें एक नई चीज और पढ़ने वाले हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और यही नहीं, आपको पता है कि मैंने पिछले साल जो एग्जाम दिया था उसमें भी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि हायर लेवल तक इस चीज ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको ये याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया तो इज दैट ओके, आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखना है। ओके, क्या है वो नई चीज वही पढ़नी है हम आज हमें। तो देखिए, लुक एट मैप 2 बिलो। सबसे पहले मैप 2 देखने को बोला गया, तो हम मैप सेकंड पे ही आते हैं। तो ये दी गई है आपको साइट, जहां से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को साइट मिले हैं। कौन सी साइट, देखिए अभी पहले दी हुई है पैलेलियोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट, मेगालिथिक साइट, अर्ली विलेज, मॉडर्न सिटी। अब आपको ये तीनों कंफ्यूजन में है, आप ये नाम पहली बार सुन रहे हो, मालूम ही नहीं आपको ये क्या है, ऐसा ही है ना? यस मैम। पहला है देखिए पैलेलियोथिक साइट, यानी कि पूरा पाषाण काल, यानी कि सबसे पुरानी हिस्ट्री के एविडेंस कहाँ से मिले हैं, जहां पर सबसे पहले अर्ली ह्यूमन बींग्स रहते थे, वहां पर वो जगह जहां पर हमारे हंटर गैदरर्स ने टूल बनाना स्टार्ट किया। ओके, फिर दूसरे नंबर पे आते हैं मेगालिथिक साइट, यानी कि मध्य पाषाण काल, यानी कि इससे नई हिस्ट्री यहाँ पर मिलेगी। इस टाइम पे क्या हुआ, अब जो टूल्स हैं उनमें स्टोन के साथ साथ बोन्स का भी यूज किया जाने लगा एंड वुड का भी यूज किया जाने लगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा लास्ट में नियोलिथिक साइट, यानी कि नव पाषाण काल। अब टूल्स बनाने में पत्थरों को बारीक करके यूज किया जाने लगा, उसके यूज भी बढ़ गए, और अब पत्थरों का इस्तेमाल बिल्डिंग्स में भी किया जाने लगा। तो अभी ये पैराग्राफ भी आपको दिया जाएगा कि ये हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक है, या फिर नियोलिथिक साइट की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है, और मेगालिथिक हिस्ट्री की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है। समझ आ गया सभी को? और दूसरा है यस मैम। अर्ली विलेज कौन से हैं, सबसे पुराने गांव। दूसरा है मॉडर्न सिटी, यानी कि नए शहर जो जहां पर रहना शुरू किया था हमारे हंटर गैदरर्स ने एज अ सिविलाइजेशन। तो अभी सबसे पहले देखते हैं पैलेलियोथिक साइट्स, पूरा पाषाण काल कहाँ कहाँ पर मिली है, क्योंकि यही है सबसे पुरानी हिस्ट्री की जगह। तो देखिए, दो ही जगह दिए हमें, पहला है करनूल कैव्स और दूसरा है हंसनी। यस मैम। दो जगह है जहां पर पुराने साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर लोग पत्थरों के टूल्स बनाते थे, यानी कि अभी पैलेलियोथिक साइट में कंडीशन ये है उन लोगों की, हंटर गैदरर्स की, कि वो लोग अभी टूल्स बनाते हैं, घर बनाना नहीं जानते, और जानवरों से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, जानवरों को मारने के लिए औजार बनाते हैं। फिर दूसरा आता है मेगालिथिक साइट, यानी कि मध्य पाषाण काल। अब टूल्स में बोन का भी यूज किया जाने लगा, वुड का भी यूज किया जाने लगा। तो अब ये कहाँ कहाँ पर है मेगालिथिक साइट, देखिए सबसे पहला है आदिच्य मल्लूर, एंड दूसरा है ब्रह्मगिरी, ये भी केवल दो ही जगह है, इसके अलावा और कहीं नहीं दिया है। अब जो नियोलिथिक साइट है ये ज्यादा है। पहला ये देखिए, पय्यम्बरपल्ली, हल्लूर एंड महागारा, कोलडिगवा, दाऊजाली हेडिंग, चिरान, मेहरगढ़ एंड बुरजोम। ये तो दोनों आज के टाइम पे पाकिस्तान में चले गए हैं, यह तो पूरा का पूरा पाकिस्तान में चला गया है।
जहाँ पर हमारे आदि मानव ने नए टूल्स बनाना सीखा था, वो एरिया चला गया पाकिस्तान में। चलिए तो अब हम आते हैं पैराग्राफ पे। ओके, Yes, ma'am. यस, तो सभी को सुनना है ध्यान से। यस, देखिए, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers lived in many more places. तो अभी जो आपको रेड ट्रायंगल दिए हैं, ये क्या है? साइट जहां से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर एंड गैदरर्स के एविडेंस मिले हैं। रेड ट्रायंगल देख लेते हैं अभी हम। ये देखिए, 2 ही जगह है ना, ये नहीं, एक और था भीमबेटका। तो पैलेलियोथिक साइट जहाँ पूरा पाषाण काल, जहाँ से हंटर गैदरर्स के बारे में एविडेंस मिले हैं कि वो लोग गुफाओं में रहते थे वहां पर, और गुफाओं में टूल्स बनाते थे, पत्थरों के टूल्स बनाते थे। तो ये हमें 3 साइट दी गई हैं, कर्नूल, कैप्स, हंसगी एंड भीमबेटका। ये दिया ना रेड ट्रायंगल। अब उसके बाद देखिए, ओनली सम आर शाउन ऑन द मैप, केवल इस मैप में कुछ ही दिए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं। Many sites were located near sources of water. इसमें से अधिकतर जो साइट्स हैं, साइट यानी पूरा स्थल जहाँ पर ये हमें एविडेंस मिले हैं, तो उसे साइट कहा जाता है। तो देखिए, ये जितनी भी साइट्स है ना, अधिकतर कहाँ मिली? जब पानी के सोर्सेस के पास, मतलब जहाँ भी साइट है उसके आसपास नदी या झील जरूर है। As stone tools were important, people tried to find out places where good quality stone was easily available. अब इस टाइम पे स्टोन टूल इम्पोर्टेंट थे। बेटा आवाज किसके यहाँ से आ रही है? माइक बंद करना है सभी को अपना। अमन, अभी क्वेश्चन पूछना, तब उस समय माइक ऑन करके बताना है सभी को। अभी पहले पढ़ेंगे ध्यान से। हम क्या? हम क्वेश्चन क्या है? बेटा क्वेश्चन नहीं पूछना है, अभी आपको माइक बंद रखना है, सुनना है ध्यान से, उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम लोग। यस, तो देखिए, अब इस टाइम पे यानी कि पैलेलियोथिक साइट में स्टोन टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इस टाइम पे हंटर गैदरर्स क्या करते थे? शिकार करते थे जानवरों का मार के। तो पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल, इसलिए हंटर गैदरर्स ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिल जाए उन्हें। अभी हम लोग, अगर हम लोगों को मकान खरीदना हो तो हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पर बहुत घनी बस्ती हो, लोग रहते हो, बिल्डिंग अच्छी अच्छी बनी हो, प्लॉट अच्छा हो, एरिया अच्छा हो। लेकिन हंटर गैदरर्स क्या देखते थे बेचारे? ये देखते थे कि हमें उस जगह पर गुफा में रहना है जहाँ पर सबसे बढ़िया क्वालिटी के पत्थर हो, कि एक ही बार मारने पे जानवर मर जाए। अब इनका काम वही था ना, तो इसलिए ये उसी हिसाब से अपनी जगह भी ढूंढते थे। तो ये सबसे पहले क्या देखते थे? गुड क्वालिटी के स्टोन अवेलेबल हो। चलिए अभी पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद ये पढ़ेंगे, खत्म हो गया वाला पैराग्राफ। यस, तो इसमें क्या दिया देखिए, रॉक पेंटिंग है। अब जो ये हमारे हंटर गैदरर्स थे, ये गुफाओं में रहते थे, हो सकता है उन्हीं में से किसी ने ये चित्रकारी की हो सुंदर सी। What they tell us, क्या बताती हैं ये हमें? अब ये देखो, ये चित्रकारी करने में भी कितनी मेहनत लगी होगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पेंसिल, कलर, पेन, ये सारी चीजें नहीं थी ना, ब्रश था ना, कलर थे। उन लोगों ने किससे बनाया है? पत्थरों से दीवार में दरार कर करके ये ड्राइंग बनाई है। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. बहुत सारी गुफाएं ऐसी हैं जिसमें अर्ली पीपल्स रहते थे, उन्होंने दीवारों पर चित्रकारी की है। Some of the best example are from मध्य प्रदेश and southern उत्तर प्रदेश। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है हमें, तो मध्य प्रदेश की गुफा में, दूसरा दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफा में। तो these paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. यहाँ पर जंगली जानवरों को दिखाया है। उनके दिमाग में यही चलता रहता होगा ना कि भी जानवर को मार के शिकार करना है, तो इसलिए उन्होंने ड्राइंग भी ऐसी बनाई है कि एक आदि मानव पीछे भाग रहा है हिरन का शिकार करने के लिए। तो इस टाइप की ड्राइंग, क्योंकि हम जो अपने आसपास देखते हैं वही ड्राइंग करते हैं, वही स्टोरी लिखते हैं, ऐसा भी हम सिविक्स में पढ़ भी चुके हैं ना। यस मैम।
तो इसलिए ये जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे इन्होंने ऐसी ड्राइंग बनाई है। ये देखिए ये जो ड्राइंग दी हुई है और ये गुफा है, ये वाली, ये गुफा दिख रही है सभी को? यस मैम। इन जगहों पर रहते होंगे हमारे हंटर एंड गैदरर्स शिफ्ट करके, क्योंकि कोई जानवर ऊपर चढ़ के नहीं जा सकता। तो ये देखिए ये भी है भीमबेटका की गुफा, जो कि आज के टाइम पे मध्य प्रदेश में है। दिस इज एन ओल्ड साइट विद कैव्स एंड रॉक शेल्टर। ये एक पुराना साइट है, यानी कि पैलोलिथिक साइट। People chose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. तो लोगों ने ये शेल्टर इसलिए चुना क्योंकि ये वो जगह थी जहां पर लोगों को बारिश, सर्दी, गर्मी सभी से आराम मिल जाता था। ओके, तो ये जो जगह है ये है नर्मदा वैली के आसपास। कैन यू थिंक व्हाई पीपल चूज टू लिव हियर? अब आपको क्या लगता है लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी? अभी हम एक बार आते हैं पहले गुफा में, तब सोचेंगे लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी रहने के लिए। ये क्या कारण हो सकता है इसका? मैम क्योंकि यहाँ पर जानवर नहीं आ पाते होंगे, मैम इस तरह नहीं कर। सबसे पहले और मैम यहाँ पे मैम बारिश भी होगी तो भी कुछ नहीं होगा। मैम कुछ भी नहीं होगा मैम। बारिश होगी तो भी भीगेंगे नहीं। और तीसरी चीज की वो यहाँ पर अपने आप को सेफ मानते थे, लगता था उन्हें आश्रय मिल गया है। और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो ये कि ये नदी के आसपास था, जैसे ही इन्हें प्यास लगती थी उतर के नीचे आते थे, पानी पी लेते थे, आराम से लेट जाते थे। अब ये जगह पानी के आसपास थी, इसलिए काफी सारे जानवर भी आते थे यहाँ पर पानी पीने के लिए, तो बैठे बैठाए शिकार भी मिल जाता था। तो इन सारे कारणों से हंटर गैदरर्स ने दिमाग लगा करके ये जगह चुनी थी रहने के लिए। ये परफेक्ट है। चलिए अभी आगे अभी साइट किसे कहते हैं? तो साइट आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स। साइट वो जगह है जहां पर अवशेष मिलते हैं चीजों के। किन चीजों के अवशेष? जैसे कि टूल्स, पॉट या फिर बिल्डिंग। तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि साइट क्या होती है, जहां से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिलते हैं। अब देखिए कहीं पर उन्हें टूल्स मिले हैं खुदाई करने के बाद, कहीं पर बर्तन मिले हैं, कहीं पर बिल्डिंग्स मिली हैं, इमारतें मिली हैं, जिनकी स्टडी करके वो लोग हिस्ट्री बताते हैं कि ऐसा रहा होगा पास्ट में। तो these were made, used and left behind by people. ये लोगों ने बनाई और छोड़ के चले गए। These may be found on the surface of the earth. ये हमारी अर्थ की सरफेस पे मिले हैं। कभी कभार ये जमीन के नीचे मिलते हैं खुदाई करने के बाद, एंड कभी कभार पानी के नीचे मिलते हैं, यानी कि नदियों में भी मिलते हैं। हम इनमें से और भी काफी सारी साइट्स के बारे में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। फिलहाल अभी आगे आने वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है कि लोग घर कैसे बनाते थे, उनके नहाने की जगह कैसे होती थी, ये सारी चीजें पढ़ना है अगले चैप्टर में। यस, अब ये जो पैराग्राफ है ना, यस, ये तो कर्नूल कैव दी थी आपको मैप 2 में, पेज नंबर 13 में। तो ये कर्नूल कैव सबसे पहली ऐसी जगह है जहां पर आग की खोज हुई थी, क्योंकि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे पहले इसी कर्नूल कैव से राख मिली है, यानी कि ऐश। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले आग जलाना कहाँ पर सीखा था लोगों ने, तो कौन सी जगह थी वो? कर्नूल कैव। मैम कर्नूल कैव। ओके, ये दिया भी हुआ आपको, ये रहा, जो कि आज के टाइम पे मध्य प्रदेश में है। नहीं, मध्य प्रदेश नहीं है, भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले आग के एविडेंस कहाँ मिले थे, तो कहाँ पर? कर्नूल कैव। Traces of ash have been found here. यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। This suggests that people were familiar with the use of fire. और इससे ये पता लगता है कि यहाँ के लोग आग जलाना जानते थे। Fire could have been used for many things, as a source of light, to roast meat and to scare away animals.
तो यहाँ पर लोग आग क्यों जलाते होंगे? अभी हम लोग क्यों जलाते हैं? खाना बनाने के लिए जलाते हैं, या फिर आज के टाइम पे तो आग इसलिए भी जलाई जाती है काफी आयरन के टूल्स बनाने के लिए। बिल्डिंगों में लाइट आग जलाई जाती है, पका करके काफी सारी चीजें बनाई जाती है उनसे। अब जो हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो क्यों जलाते थे? लाइट के लिए, क्योंकि अंधेरे में कुछ भी नहीं पता लगता कब आके सांप डस के चला गया या कौन सा जानवर आके काटने के लिए दौड़ने लगा। तो इसलिए ये लोग क्या करते थे? आग जला के बैठे रहते थे पूरी रात। इसके अलावा मीट रोस्ट करने के लिए, खेती करना तो जानते नहीं थे, तो ये लोग क्या करते थे? जिन जानवरों को मारा उसके मांस को, उसके मीट को रोस्ट करके भून के खा लिया। एंड इसके अलावा जानवरों को डरा करके भगाने के लिए, तो जहां पर भी आग जलती रहती थी जानवर वहां नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें पता रहता था वहां जाने का मतलब खतरा, क्योंकि वहां पर एक लोग नहीं होंगे, 2-3 होंगे जो हमें मार डालेंगे। तो इन 3 कारणों से लोग आग जलाते थे। पहली चीज लाइट के लिए, दूसरा मीट रोस्ट करने के लिए, एंड लास्ट जानवरों को भगाने के लिए। What do we use fire for today? आज के टाइम पे हम लोग आग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। ये हम जानते। तो अर्ली ह्यूमन बींग्स वाला कोई यूज नहीं है, ना तो हम मीट पकाने के लिए करते हैं, ना तो लाइट सोर्स के लिए करते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि लाइट आ गई है आपको, जानवरों को भगाने के लिए। हम खाना बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए करते हैं, खाने के लिए। बेटा ये फिर आवाज आ रही है किसी के यहाँ से? अमन एंड सावित्री, बेटा माइक ऑफ रखना है आप लोगों को। चलिए अभी लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे आपसे। तो यही है वो सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ जिसका मैं बता रही थी आपको कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो सभी को ध्यान से सुनना है। तो देखिए नेम एंड डेट्स। अब हमारी जो हिस्ट्री है हंटर एंड गैदरर्स, उनको हम कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं, किस नाम से जानते हैं, ये पढ़ना है हमें। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन lengthy names for the time that we are studying। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखिए अलग अलग नाम दिए हैं जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं। They call the earliest period the Paleolithic। उन्होंने सबसे पुराने काल को पैलेलियोथिक कहा है, पुरापाषाण काल। This comes from 2 Greek words, paleo means old and lithos means stone। तो ये जो पैलेलियोथिक है ये किससे बना है? 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। तो पैलेओ का मतलब होता है ओल्ड यानी कि पुराना, एंड लिथोस का मतलब है स्टोन। तो मैंने आपको पहले ही बताई है इसकी मीनिंग, पुरापाषाण काल यानी कि पुराना पत्थर युग। These the name points to importance of the fine stone tool। अब ये नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इस टाइम पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे पत्थरों के टूल मिले हैं। The Paleolithic period extends from 2 million years ago। और ये माना जाता है आज से लगभग 2 लाख साल पहले, to about 1200 years ago, 12,000 years ago। तो आज से 12,000 साल से लेकर के 2 लाख साल पहले के बीच का जो समय है वो क्या है? पैलेलियोथिक पीरियड। ओके, यस मैम। 2 लाख से 12,000 के बीच का, यानी कि 12,000 से लेकर के 2 लाख के बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? पैलेलियोथिक एज है वो। This long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic। अब ये बहुत लंबा टाइम हो गया था इसलिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लोअर, मिडिल एंड अपर, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम है इसमें। देखिए 12,000 से 2 लाख, बहुत ज्यादा। तो दिस लॉन्ग टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और एक चीज और, मैंने अभी आपको कहा था ना कि पिछले साल मेरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मानव इतिहास की अधिकतर घटनाएं कौन से काल में हुई हैं? तो वो यही टाइम था पैलेलियोथिक। ह्यूमन हिस्ट्री की लगभग 99% घटनाएं हुई हैं। तो अगर पूछा जाए कि मानव के इतिहास का अधिकतर समय किसमें बीता है, तो 99% पैलेलियोथिक एज में बीता है। ओके, याद रहेगा ये? Yes, ma'am.
और ये बेटा लर्न रखने वाला पॉइंट है, ये मैंने इसलिए आपको हाईलाइट भी करवा दिया और बता भी दिया है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन। चलिए अब आगे आते हैं। तो द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंज बिगिनिंग अबाउट 12,000 years ago till about 10,000 years ago। तो आज से 12,000 से लेकर के 12,000 यानी कि अभी ये बीच में 2,000 years का पीरियड है, इसे कहा जाता है मेसोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन एज। ओके, यस मैम। सबसे पुराना है पैलेयोलिथिक पुरापाषाण काल, उसके बाद 12,000 से 10,000 यानी कि आज से 10,000 से लेकर 12,000 के जो बीच का टाइम है, 2,000 years का जो पीरियड है, इसे क्या कहते हैं? मेसोलिथिक साइट, मेसोलिथिक स्टोन एज, जिसे मध्य पाषाण काल भी कहा जाता है। Stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths। अब इस टाइम पे जो पत्थर के टूल्स यूज किए गए वो पहले से छोटे हो गए, और इन स्टोन टूल्स को क्या कहा गया? छोटे पत्थर, सूक्ष्म पत्थर। तो microliths were probably stuck onto handles of bone or wood to make tools such as saw and sickle। अब इस टाइम पे यानी कि मेसोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स बनाए गए, इनके साथ हैंडल भी लगाया जाने लगा। पहले केवल और केवल पत्थरों से काम चलाया जाता था पैलेयोलिथिक साइट में, लेकिन अब जब मेसोलिथिक एज आया तो इसमें स्टोन टूल में अब हैंडल भी लगाए जाने लगे, और वो हैंडल किसके बने होते थे? या तो बोन के या फिर वुड के। ओके, तो सॉ एंड सिकल ये दोनों इस टाइम पे ही बनाया गया था। एट द सेम टाइम older varieties of tools continue to be in use। अब ऐसा नहीं है कि जो पुराने टूल्स थे उन्हें खत्म कर दिया गया, क्योंकि पुराने टूल्स का यूज भी किया जाता रहा साथ के साथ। तो ये नए टूल्स तो बनाए गए हैंडल लगा के, लेकिन जो पुराने टूल्स थे पैलेयोलिथिक एज वाले, उन्हें भी अभी यूज किया जाता रहा। चलिए, ये समझ आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब नेक्स्ट स्टेज है हमारी, द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 years ago is known as the Neolithic। तो आज से 10,000 साल पहले से जो शुरू हुआ वो क्या है? नियोलिथिक एज, जिसे नवपाषाण काल भी कहा जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मींस? We have also mentioned the names of some places. You will find the name of many more places in later chapters. Very often we use present day names of places where people lived in the past। तो नवपाषाण काल यानी कि आज से 10,000 साल पहले से अभी तक, क्योंकि आज जो टूल्स बन रहे हैं ना पत्थरों के, वो न्यू टेक्निक से यूज किए जाते हैं, और इन्हीं के बारे में अब हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ना है। और जो नियोलिथिक एज में जिन जगहों के नाम यूज किए गए थे, आज के टाइम पर भी कुछ नाम सेम एज इट इज ही यूज किए जाते हैं जो नियोलिथिक एज में यूज किए गए थे। यानी कि आज से जो 10,000 साल पहले यूज किए गए थे कुछ नाम, आज भी सेम वही नाम यूज किए जा रहे हैं, बहुत सारे। ओके, यस मैम। यस मैम। चलिए, तो ये इतना जितना आज अभी हम लोगों ने पढ़ा है सभी को याद हो गया? यस मैम। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भूल जाएगा बहुत कुछ? मुझे लग रहा है सब याद हो गया, मैंने काफी इजीली लर्न करा दिया सभी को। यस मैम, बहुत इजी है। हिस्ट्री इजी है, पता है बहुत से लोग बोलते हैं बोरिंग है, लेकिन बोरिंग कौन बोलता है? जिसका इंटरेस्ट नहीं होता। अभी मुझे कभी भी हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगी। यस मैम, मुझे भी नहीं लगी। तो सारी चीजों को ना आप साथ के साथ थोड़ा थोड़ा लर्न करते चलेंगे, बस अपने आप ही सारी चीजें याद हो जाएंगी, दोबारा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी पहला चैप्टर भी आप सभी को याद ही होगा, सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी। यस मैम। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है हमें? अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। यानी कि अभी लोगों ने पहले गुफाओं में ऊपर चढ़ के बैठते थे, जानवरों का रास्ता देखते रहते थे कब आए और कब हम शिकार करके मार के खा लें। तो क्या यही कंडीशन बनी रही? तो हम ये तो जानते ही हैं कि यही कंडीशन नहीं थी। तो कैसे कंडीशन में सुधार हुआ, कहाँ से कहाँ तक आए, अब कैसे एनवायरनमेंट बदला, कैसे वो लोग हंटर एंड गैदरिंग से, हंटर एंड गैदर से फार्मर और हर्डर बन गए, ये पढ़ना है हमें नेक्स्ट क्लास में।
ओके Yes, ma'am. चलिए, तो अभी आज के लिए इतना ही। अब आज करना क्या है आपको, जो अभी आपने पढ़ा है मैं अभी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेंड करती हूँ ग्रुप में, उसका आंसर लिख के सेंड करना है आपको, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. ओके बेटा, तो No, आज ma'am. गुड बाय एवरीवन। Goodbye, Ma'am, ma'am. Ma'am, goodbye. Ma'am.